हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एवरी डे आई हैव कम अप विद दिस सेशन जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप सभी लोगों को ग्रामर की हेवन में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन में अगेन हम एक एक्टिव पैसिव का रूल पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज का जो रूल है दैट इज रिलेटेड टू मॉडल्स। मैंने आपको मॉडल्स बताई थी ऑल टोटल कितनी होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो मॉडल्स थोड़ा तो एटीट्यूड में रहती है ना, तो वो हमेशा हमसे क्या बोलेंगे, सुन तो तेरा देख तेरा, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा ऑल टोटल आपके पास कितनी मॉडल्स होती हैं, 13। इसमें क्या आता है, कैन आता है, कुड आता है, शैल आता है, शुड आता है, विल आता है, वुड आता है, मे आता है, माइट आता है, मस्ट आता है, नीड टू आता है, ऑट टू आता है, यूज टू आता है, डेयर टू आता है। सो ये टोटल आपकी कितनी मॉडल लॉग्स ले रही है, 30 मॉडल लॉग्स ले रही है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि मॉडल ऑक्सिलरी का जो रूल होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी के जस्ट बाद अगर आपको कोई वर्ब लगानी होगी तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, हमेशा याद रखिएगा। बट अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी दिख जाता है तो इस कंडीशन में आप यहां पर दो वर्ब्स लगाते हैं। पहली वर्ब की आईएनजी फॉर्म और दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म तब लगती है जब आपका सेंटेंस किस में होता है, एक्टिव में। और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगती है जब सेंटेंस किस में होता है, पैसिव में। सो कीप ऑन चेकिंग द सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट चेक कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कब सेंटेंस एक्टिव बन रहा है और कब सेंटेंस पैसिव बन रहा है। अगर सब्जेक्ट आपका वर्किंग है तो सेंटेंस आपका एक्टिव है, और अगर सब्जेक्ट आपका नॉन वर्किंग है तो सेंटेंस आपका कैसा है, पैसिव है। क्लियर हो गया। तो अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और आप मुझे आंसर करके बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा। मैंने कहा शी विल डैश टुडे। तो अगर मैं आपको 4 ऑप्शंस दूं, ए बी सी डी, तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप आंसर करके बताइए मुझे यहाँ पे क्या आएगा, स्टडी, स्टडीज, स्टडीड या फिर स्टडीइंग। तो आप बहुत अच्छे से मुझे आंसर करके बता सकते हैं कि मैम अभी तो आपने रूल पढ़ाया कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये या ये। तो आप बोलेंगे मैम फर्स्ट फॉर्म तो स्टडी है, सो आंसर क्या हो जाएगा, स्टडी, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा शी कैन बी डैश इट फॉर ईयर्स। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा इट कैन बी डैश बाय हर फॉर ईयर्स, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब नोटिस करना आप यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी। सो जरा वापस पलट के आओ। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी दिखता है तो दो कंडीशन होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लग सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है, मतलब दोनों ही आ सकता है। बट आपको चेक करना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्टिव में लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगेगी, पैसिव में लगेगी। उस कंडीशन में भी जब आईएनजी लगेगा तब सब्जेक्ट वर्किंग होना चाहिए, और जब वर्ब थर्ड लगेगी तब सेंटेंस क्या होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या देखा, शी कैन बी। अब हम कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर हम क्या लगाएं, यहाँ पे हम क्या लगाएं, यहाँ पे हम क्या लगाएं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया डू, डन, डूइंग, और क्या लिख रहे हो यहाँ पर, डस। तो पहली चीज तो याद रखना, जब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपका बी आता है तो दो ही कंडीशन होती है, या तो वर्ब थर्ड या तो वर्ब आईएनजी। तो सबसे पहले तो इन दोनों ऑप्शंस में से वर्ब थर्ड और वर्ब आईएनजी को छोड़ करके जितनी भी वर्ब्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो। कर दिया। अब या तो डन आएगा या तो डूइंग आएगा, राइट। तो मैंने लिखा शी कैन बी डैश इट फॉर ईयर्स, ठीक है। तो शी कैन बी, अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, मैं सब्जेक्ट देख लूंगी। तो क्या वो कर सकती है कुछ, तो यस शी कैन बी वर्किंग, है ना, वर्किंग है ना ये। और जब वर्किंग है तो सेंटेंस क्या बन गया आपका, सेंटेंस बन गया आपका एक्टिव। और जब सेंटेंस बन गया आपका एक्टिव, जब सेंटेंस बन गया आपका एक्टिव, तो यहाँ पर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दोगे, आईएनजी फॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका। Whereas if you see this one, आप ये देखो आपका सब्जेक्ट कैसा है, नॉन वर्किंग। और जब सब्जेक्ट आपका नॉन वर्किंग होता है तो सेंटेंस क्या बनता है, पैसिव। और जब सेंटेंस पैसिव बनता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो आप लिखोगे इट कैन बी डन बाय हर फॉर ईयर्स, शी कैन बी डूइंग इट फॉर ईयर्स, और इट कैन बी डन बाय हर फॉर ईयर्स, राइट। आई होप these both sentences are clear to you. लास्ट में जाते जाते आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा कि वहां पर क्या आएगा। मैंने लिखा शी must dash it,
दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा शी विल बी डैश इट. नेक्स्ट मैंने लिखा दिस माइट बी डैश बाय हर. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस और आपको मुझे आंसर करना है कि यहाँ पे क्या आएगा. राइट विच इज नोन एज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, wrote which is known as the verb second form, write के बाद written is the verb third form, उसके बाद we have the fourth form of verb as writing, then we have the fifth form of verb that is also known as SORES form of verb. तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट्स. सो आप मुझे बताएंगे कि किसमें आपका क्या आएगा, यानी में से कौन सी वर्ब्स हैं जो हम बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे जो इन तीनों में नहीं आ सकती. ठीक है, तो आप को रूल पता है, आप रूल के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करिए. मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करिए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.